अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कॉर्नर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों, गुल बकावली एक मशहूर दास्तान है। चार दरवेश की तरह, अमीर हमजा, हातिम ताई और गुले सनोबर की तरह गुल बकावली की दास्तान एक शहजादे ताजुल मलूक के गिर्द घूमती है जो ज्योतिषियों के मुताबिक एक मनहूस घड़ी में पैदा होता है और जिसे पैदाइश के बाद ही एक नहूसत और वालिद की जुदाई का सामना करना पड़ता है। वो एक फूल की तलाश में निकलता है जो कि एक नायाब फूल है। इस किस्से को सबसे पहले शेख इज्जतुल्लाह बेग ने फारसी जुबान में लिखा, जिसके बाद मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने इसका तर्जमा किया। उसके अलावा भी इसका कई और जुबानों में तर्जमा किया गया। तो आइए किस्सा शुरू करते हैं। कहते हैं कि पूरब के शहरों में से किसी शहर का एक बादशाह था जिसका नाम ज़ैनुल मलूक था। खूबसूरती, अदलो इंसाफ, बहादुरी और सखावत में वो अपनी मिसाल आप था। उसके 4 बेटे थे, हर एक इल्म व फजल से आरास्ता। जवां मर्दी में रुस्तम, खुदा की तरफ से एक और बेटा, आफताब की तरह चमकता दमकता और 14वीं रात की तरह रोशन, अंधेरे को दूर करने वाला पैदा हुआ। रोशन चेहरा, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। अगर चांद भी देखे उसका मुखड़ा तो शर्मा जाए। बादशाह ने तमाम नजूमियों और ज्योतिषियों को बुलाया। वो बेइंतहा खुश था। शहजादे की पैदाइश से उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। उसने नजूमियों और ज्योतिषियों से कहा कि इसकी किस्मत का हाल देखो। हर एक ने अपना अपना हिसाब लगाया। किसी ने कुंडली खींची तो किसी ने सितारों के हाल से उसकी किस्मत का हाल जाना। बादशाह को कहा कि इसका नाम ताजुल मलूक रखा जाए और कहा कि ये पूरी दुनिया में एक ताज़ा फूल की तरह है। इसके नसीबों में दुनिया की दौलत बेशबहा है, बेअंदाजा है। ये बहुत साहिब हिम्मत होगा। इस तरह का साहिब हिम्मत ना आज तक कोई हुआ ना होगा। ये आपका इंतहाई फर्मा बरदार भी होगा, आपके ताबे रहेगा। लेकिन इन सारी खूबियों के साथ साथ एक कबाहत भी है, एक खामी भी है इसकी जात में। जब बादशाह की नजर इस पर पड़ेगी तो बादशाह की आंखों की बिनाई जाती रहेगी, बादशाह अंधा हो जाएगा। बादशाह ने जब ज्योतिषियों और उनकी ये बात सुनी तो बादशाह बेहद नाराज हुआ और उसने नाखुश होकर उनको रुखसत किया और वजीर से कहा कि ये मेरी गुजरगाह में या मेरे महल में दिखाई न दे, इसे इसकी माँ समेत यहाँ से दूर कर दो। वजीर ने उसके हुक्म पर अमल किया और उसे वहां से एक और जगह मुंतकिल कर दिया। चंद साल बाद वो नौनिहाल उस बाग़े सल्तनत की नाजो अंदामियों में पल कर जवान हो गया और इल्म हुनर से आरास्ता हुआ। एक रोज उसको शिकार की ख्वाहिश हुई तो सवार होकर जंगल में गया और एक शिकार के पीछे घोड़ा डाल दिया। सच है कि जो बात होनी है वो होकर रहती है। तकदीर के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। इत्तफाकन उसी रोज बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार शिकार के लिए जंगल में आया हुआ था और एक हिरन के पीछे अपना घोड़ा डाले उधर आ निकला। जो ही शहजादे पर नजर पड़ी तो उसकी फौरन आंखों की बिनाई जाती रही, बसारत से महरूम हो गया, अंधा हो गया। जब बादशाह के साथियों ने यह हाल देखा और बादशाह से नाबीना होने का सबब पूछा तो फरमाया कि मुझे लगता है कि बेटे को देखने से ही मेरी आंखों की बिनाई जाती रही। बस अब यही बेहतर है कि इसे मेरे मुल्क से निकाल दो और इसकी माँ को झाड़ू लगाने पर लगा दो। ये फरमाकर बादशाह उल्टे पांव अपने तख्त की तरफ भागा और उसे अपने मुल्क से निकाल दिया। कहते हैं कि बादशाह के इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, बू वली तबीब जैसे। उनके इलाज के लिए बुलवाए गए तो सब ने मुत्तफिक होकर कहा कि गुल बकावली के सिवा बादशाह को कोई इलाज मुमकिन नहीं। गुल बकावली के अलावा बादशाह को शिफा नहीं मिल सकती। अगर किसी सूरत से गुल बकावली पैदा हो जाए तो फिर आपकी आंखों का इलाज हो सकता है और आंखें रोशनी पा सकती हैं, इनमें बिनाई वापस आ सकती है, आपकी नज़र दोबारा बहाल हो जाएगी। गुल बकावली का फूल। ये सुनकर बादशाह ने अपने तमाम मुल्क में मनादी करा दी कि जो कहीं से गुल बकावली लेकर आएगा या उसकी खबर लाएगा तो उसे बहुत सा इनाम इकराम दिया जाएगा। इसी तरह बादशाह ने एक मुद्दत तक उसके इंतजार में रो रो कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह अपनी आंखों को सफेद कर लिया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह इसी गम में घुलते रहे, लेकिन किसी तरफ से उसका कोई सुराग न मिल सका। एक रोज चारों बेटों ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर दस्त बरसा अर्ज की कि बादशाह सलामत, आपके बेटों में से सादतमंद वही लड़का है जो माँ बाप की खिदमत बजा लाए और इस कोशिश में अपनी जान दे दे तो वही सादतमंद कहलाएगा। इसलिए हम उम्मीदवार हैं कि हमें आप इजाज़त दीजिए,
हमें रुखसत कीजिए ताकि हम गुल बकौली की तलाश में निकलें। बादशाह ने कहा कि एक तो पहले ही मैं अपनी आंखें खो बैठा हूँ, अपना एक प्यारा बेटा खो बैठा हूँ। वो दाग अभी तक मेरे जिगर से गया नहीं। मैं बाकी बेटों को किस तरह खो दूं? ये सदमा किस तरह बर्दाश्त करूंगा? शहजादों ने फिर अर्ज की। तब चारों नाचार बादशाह ने उन्हें रुखसत दे दी और वजीरों को हुक्म दिया कि इन्हें सफर सामान मुहैया कर दो, रास्ते में जिस जिस चीज की जरूरत हो। तो उन्होंने बादशाह के हुक्म के मुताबिक नकद जर यानी नकद रुपए, जिन्स व असबाब, खेमे और जो कुछ दरकार था उन शहजादों के हवाले किया। तब बादशाह ने रुखसत होकर शहजादों ने अपना रास्ता लिया। शहजादे मंजिल ब मंजिल चले जाते थे। इत्तफाकन ताजुल मलूक जो बादशाह का वही बेटा था जिसे देखने से बादशाह अंधा हो गया था, उड़ते उड़ते उस तक ये खबर पहुंची। तो उसने उन शहजादों को देखा और कहने लगा कि ये कौन है और कहाँ जाते हैं। बादशाह के अंधे होने का सबब उसे पता चला तो उसने सोचा, एक वो जो मेरे भाई अपने बाप के लिए गुले बकौली की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, और एक मैं जिसकी वजह से उसका बाप अंधा हो गया, कि मुझे भी दूसरे भाइयों की तरह गुल बकौली की तलाश में निकलना चाहिए। उठ कमबख्त, किस्मत आजमा, हो सकता है कि भाइयों के साथ मैं भी कामयाब हो जाऊं। मुझे अपनी किस्मत को परखना चाहिए, मुझे इस इम्तिहान में पूरा उतरना है। हो सकता है गुल बकौली मुझे हासिल हो जाए। ये दिल में ठान कर एक मर्द मुजाहिद के पास पहुंचा जिसका नाम सईद था। उसको बादब सलाम किया। उसकी नज़र शहजादे पर पड़ी तो उसने देखा कि शहजादे की गालों की चमक सूरज की से फूटती हुई रोशनी की मानंद थी और चांद सी पेशानी पर जुल्फें बिखरी हुई थी। उसने पूछा, तू कौन है शहजादे और कहाँ से आना हुआ? ताजुल मलूक ने अर्ज किया कि मैं गरीब मुसाफिर हूँ, ना कोई गम गुसार है, ना कोई गमखार, ना कोई मददगार है जो मेरी मदद करे। सईद ने उस यूसुफ सानी की शीनी जुबान से महजूज होकर उसे बखुशी अपने साथ रख लिया और हर तरह से उस पर इनायत करता। उधर वो चारों शहजादे शाम के वक्त मुल्क फिरदौस में जा पहुंचे जिसके बादशाह का नाम रिजवान था। शहजादों ने दरिया के किनारे अपने खेमे लगा दिए। कुछ देर आराम करने के बाद चारों शहजादे दरिया में नहा धोकर अपने साथ उठाए हुए हीरे जवाहरात लेकर शहर की तरफ चल पड़े। शहर पहुंचकर चलते चलते शहर के वस्त में उन्होंने एक हसीन और खूबसूरत महल देखा। महल देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने समझा कि ये उस फिरदौस मुल्क के बादशाह शाह रिजवान का महल होगा। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि ये महल किसका है, क्या कोई बड़ा अमीर आदमी है, किसका महल है ये? तो शहजादों को एक बड़ी अजीब बात मालूम हुई। लोगों ने उनसे बताया कि ये महल एक बेसवा यानी एक रंडी औरत का है जो बदचलन औरत है। वो बड़ी ही खूबसूरत और मालदार औरत है और उसका नाम दिलबर है, और उसकी मालदारी के सबब न जाने कितने राहगीर बादशाह और शहजादे उसके गुलाम बन चुके हैं। तो शहजादे पूछने लगे कि ये इतना खूबसूरत महल इसने कहाँ से पाया जो बादशाहों जैसा है? तो वो शख्स फिर कहने लगा कि ये रंडी इस जमाने में यकता है, खुशनुमाई में बेमिसाल है, शोहराए आफाक, अपने काम में निहायत माहिर, दिलरुबाई में निहायत खूबरू, और मुखड़ा ऐसा जैसे चांद की तरह चमकता हुआ, सूरज की तरह रोशन चेहरा। किसी ने बस उसे एक नज़र देख लिया तो उसकी तो अकल ही मारी गई। जिसने भी उसकी ख्वाहिश की वो तो बस गया काम से, उसने दम मारा। और उसने साहिबाने शौक यानी ऐसे लोग जो उसके हुस्न से मुतासिर हों उनके लिए, या जो उससे शादी करना चाहते हों उनके वास्ते एक नकारा अपने दरवाजे पर रखा है। जो कोई उसे जाकर बजाएगा वो अयार ज़माना की चालाक औरत उसे घर में बुलाएगी और उससे लाख रुपया ले लेगी और तब उससे मिलेगी। शहजादों को अपने मालो दौलत पर बहुत गरूर था। वो नशे में चूर थे, लिहाजा हिम्मत करके उससे मिलने उसके दरवाजे पर गए और जाते ही बेतहाशा नकारा बजा दिया। सुनते ही उस मकार औरत ने दिल में कहा कि खुदा का शुक्र है कि कोई और बेवकूफ़ मेरे घर में आया, मेरे हुजरे को रोशन करेगा, और ऐसे मोटे ताज़े शिकार मेरे जाल में आ फंसे। क्या बात है, फड़क फड़क कर मर जाएंगे मेरे जाल में। कोई अकल का अंधा ही होगा जो मेरे पास आएगा। ये पूरे का पूरा टोला इसी ताक में रहता कि कोई बेवकूफ़ इधर आए तो उसको लूट लें। बड़ी जल्दी उसने बनाव सिंगार किया, जेवरात पहने, हीरे मोतियों से लैस होकर बन ठन कर बैठ गई। आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और हर एक को सोने की कुर्सी पर बिठाया। इतने में कुछ रात बीत गई। उनकी खूब आओ भगत की, तरह तरह के जाम और खाने उनको पेश किए। आधी रात गुजर गई तब उस अयार और मकार औरत ने कहा, अगर इजाज़त हो तो तख्ता नर्द मंगवाऊं कि बाकी रात इसी में शुगल में बसर हो जाए। शहजादों ने कहा, मंगवाओ, क्या बेहतर है।
तख्ता नर्द से मुराद यानी शतरंज का खेल। उस अयारा ने ऐलान कर रखा था कि मैं उसी की गुलाम बनूंगी या उसी से शादी करूंगी जो मुझे शतरंज में हरा देगा। उस अयारा ने शतरंज के खेल का तख्ता मंगवाया और उसके बाद एक बिल्ली के सर पर चिराग रखा और 1 लाख रुपए की बाजी लगाकर खेलने लगी। कहने वालों ने यूं कहा है कि शहजादों ने उस आधी रात के अरसा में 50 लाख रुपए हार दिए। उसके बाद जब सूरज नमूदार हुआ तो वो हार कर बाजी अपने घर पहुंचे। शहजादे अपने मकान को गए। दूसरी रात फिर जा पहुंचे और उसी तख्ते नर्द यानी शतरंज के खेल पर उसके सामने जलवा अफरोज हुए। उसी आन बान से उस मकान में पहुंचे थे। उसी तरह सोने की चौकियों पर बैठे लौंडियां खिदमत में हाजिर हुई। तरह तरह के खाने सोने चांदी के बर्तनों में उनके सामने दस्तरख्वान पर चुन दिए गए। खाने के बाद शतरंज का खेल शुरू हो गया। 10 लाख रुपए की बाजी बांधकर खेलने लगे। गर्ज उस रात भी सब माल मता, नकदो जिन्स, हाथी, घोड़े, ऊंट सब कुछ हार गए। तब उस मकार औरत ने बाजी से हाथ खींचकर कहा, ऐ नौजवानों, तुम्हारे पास सारी दौलत खत्म हो चुकी, अब अपनी बिसात बाजी पलटो और अपने घर की राह लो। शहजादों ने कहा कि अब की बार हम जरे ताले को तराजू इम्तिहान में तोलें। हम आखिरी बाजी खेलेंगे। अगर हमारे बख्त जाग गए, किस्मत ने हमारा साथ दिया तो अपनी हारी हुई सब रकम, नकदो जिन्स हम वापस जीत जाएंगे, और अगर नहीं तो हम चारों तेरी फरमाबरदारी यानी तेरी गुलामी में आ जाएंगे। फिर बाजी शुरू हुई और दिलबर ने वो बाजी भी जीत ली और सब असबाब नकदो जिन्स अपने महल में जमा कर लिया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। उसके अलावा भी उसके पास सैकड़ों कैदी थे। ताजुल मलूक को जब ये खबर मिली तो वो बहुत रंजीदा हुआ। उसने कहा कि कुछ ऐसा तरीका हो, कुछ ऐसी हिकमत हो कि जैसे इन सब को मैं आज़ाद करवा लूं, ताकि मेरा दुनिया और आखिरत में नाम हो जो और मुझे नेकी भी हासिल हो। ताजुल मलूक एक अमीर के दरवाजे पर जाकर उसके दरबानों से बोला, मैं मुसाफिर हूँ, बेनवा हूँ, किसी अमीर को ढूंढता हूँ जो मेरी मदद करे। तुम्हारे साहब के इखलाक का सुनकर आया हूँ कि बड़ा बुजुर्गी वाला और बंदगी वाला आदमी है, बंदा नवाज है, गरीबों पर दिलो जान से फिदा होता है और उनकी खिदमत करता है। उनमें से एक दरबार ने जाकर अपने अमीर की खिदमत में शहजादे की ये सारी बात अर्ज की और उसे शहजादे को लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। अमीर ने उसका मुंह देखकर कहा कि ये क्या इलाही, इतना खूबसूरत इंसान और एक ज़रूरतमंद बनकर मेरे पास आया है। इसके माथे पर बुलंदी का सितारा दिखाई देता है। उस अमीर ने ताजुल मलूक को अपने पास रख लिया। जब ताजुल मलूक को अमीर की खिदमत में कई महीने गुजर गए तो उसने अपने पास कुछ ज़रो नकद रुपया जमा किया। एक रोज़ अमीर की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरे जानने वालों में से एक इस शहर में आया है। अगर आप हुक्म दें, इजाज़त दें तो हर रोज़ मैं चंद घड़ी के वास्ते उसके पास जाया करूं और अपना दिल बहला लिया करूं। अमीर ने कहा, ठीक है। बस शहजादा रोज़ शतरंज खेलने वालों के पास जा पकड़ बैठता और शतरंज खेलना सीखता। जब उसकी कानून दरियाफ्त कर लिए और हर एक से बाजी हाथ आने लगी, शतरंज के खेल में माहिर हो गया, तो कहने लगा कि अब मुझे उस मकार दिलबर से बाजी खेलनी चाहिए और कुदरत का इम्तिहान देखना चाहिए कि पर्दा गैब से मेरे लिए क्या होता है। तो फिर एक रोज़ शहजादा दिलबर के दरवाजे पर गया। देखा कि एक बुढ़िया अंदर से बाहर निकल रही है। लोगों से पूछा कि ये बुढ़ी औरत कौन है। उन्होंने कहा कि यही उसकी खास मुलाजिमा है, इसके मशवरे के बगैर दिलबर कोई काम नहीं करती। ताजुल मलूक ने कहा कि अब मुझे कुछ मक्कर करना चाहिए, इस बुढ़िया को दामे मोहब्बत में लाना चाहिए, इसी की वजह से मेरा काम बनेगा। उस दिन तो शहजादा वापस आ गया। फिर एक रोज़ वही बुढ़िया उसको दिखाई दी। आगे बढ़कर ताजुल मलूक ने उस बूढ़ी औरत को सलाम किया और उसके पांव पर सर रखकर बेख्तियार रोने लगा। बूढ़ी औरत ने हैरान होकर पूछा कि तू कौन है और कहाँ से आया है, और दीवाना है या मजलूम, कि फूट फूट कर क्यों रोता है। शहजादे ने कहा कि मुझसे क्या पूछती हो ऐ अम्मा, मैं कौन हूँ, दुनिया में मुझसा कोई हो तो ढूंढो, मैं तो बहुत कम तर हूँ, गम से मेरा सीना जला जाता है। 2 दिन की जिंदगानी है, लेकिन ऐसी गर्दिश में किस्मत है कि मुझ पर ऐसी नहूसत साया किए है कि कोई रहबर है ना कोई साथी। मुसाफिर हूँ इस शहर में, ये शहर मेरे लिए बेगाना है, ना कोई यार है, ना कोई आशना, ना कोई जानने वाला। अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा मेरा अपना कोई नहीं, कोई पुष्ट पना नहीं, इस वतन में मेरा कोई नहीं है। एक मेरी दादी थी, वो भी अल्लाह की रज़ा से कई बरस हुए इस आलम फ़ानी से कूच कर गई, उसकी मौत हो गई, और इसके सिवा तमाम आसार तुझ में पाए, यानी मेरी दादी की तरह तुम दिखती हो।
इसी वास्ते तेरे कदमों में आकर पड़ा हूँ। अगर मेरे हाल पर नजर करे, मुझ पर रहम करे और इस आजिज की गरीबी पर रहम खाए तो मैं तेरा होकर रहूंगा और अपनी दादी की जगह तुझे तसव्वुर करूंगा। गर्ज ये कि ताजुल मलूक ने ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें की कि उस बूढ़ी औरत का दिल नरम पड़ गया, दिल फिसल गया। बड़ी पिघल कर बोली, ऐ जवान, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, बस आज से मैं तेरी दादी हूँ और तू मेरा पोता। फिर ताजुल मलूक ने कहा कि दादी साहिबा, कई रोज से मैं एक जगह नौकर हूँ, उसकी फर्मा बरदारी भी मेरे ऊपर लाजिम है। मैं हर रोज तुम्हारी कदम वसी के वास्ते तो ना पहुँच सकूंगा, मगर कभी कभी मैं तुम्हारे पास आया करूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, कोई बात नहीं, हर रोज तो तुम नहीं आ सकते, क्योंकि शहजादे ने हर रोज आने से उज़र किया, लेकिन उस गमख्वार के घर हर रोज जाता और चापलूसी की बातें मनाता। आखिर रफ्ता रफ्ता बूढ़ी औरत उस पर एतबार करने लगी। इसी तरह कुछ रोज गुजर गए। एक दिन शहजादा कुछ रुपया लेकर उसके पास गया और कहा कि दादी साहिबा, ये रुपया अपने पास रख लो, अगर तुम्हें किसी काम में चाहिए हो तो खर्च कर दो। वो बोली, बेटा, मैं तुम्हारा रुपया लेकर क्या करूंगी? खुदा का दिया मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। अगर तुझे किसी काम के लिए दरकार हो तो ये नकदो जिन्स तेरा ही है, बेखौफ होकर इसे खर्च करो, ये खाने के लिए यहाँ सब कुछ मौजूद है। गर्ज ये कि जब शहजादे ने उसे अपने हाल पर मेहरबान पाया तो एक रोज इधर उधर की बातें करके कहने लगा, दादी साहबा, क्या तुम उस अयार, मकार और चालाक दिलबर के बारे में जानती हो कि जो कोई उसके साथ शतरंज खेलता है उससे बाजी जीत नहीं पाता? तो उसने जवाब दिया, बेटा, ये राज की बात है, ये बहुत नाजुक है, खबरदार किसी से कुछ कहना मत। अगर ये बात निकल गई, इसकी भनक भी किसी को पड़ गई तो मेरे लिए बहुत मुसीबत ले आएगी। फिर शहजादे ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करती हो दादी, मैं किसी को क्यों बताऊंगा? बुढ़िया फिर बोली, ये एक राज है जो मेरे और दिलबर के अलावा किसी को मालूम नहीं। तुम्हें मैंने अपना पोता कहा है तो मैं तुम्हें बताए देती हूँ, लेकिन ये राज किसी को बताना मत, वरना ये राज खुलने की सूरत में मेरी मुलाजमत के साथ साथ मेरी जान जाने का भी खतरा है। शहजादा ताजुल मुलूक बोला, दादी, मैं बेवकूफ़ तो नहीं जो अपनी दादी के लिए किसी भी परेशानी का बायस बनूं, दादी की जान गंवा दूं। दादी बोली, तो राज ये है कि दिलबर ने अपने महल के अंदर एक बिल्ली पाल रखी है और उसके साथ साथ एक चूहा भी। जब कोई शख्स उस औरत के साथ शतरंज खेलने के लिए बैठता है तो वो औरत उस बिल्ली को सामने खड़ा करती है और उसके सर के ऊपर चिराग रख देती है। वो चूहा उस बिल्ली के साए में बैठा रहता है और उस औरत ने दोनों जानवरों को इस तरह सुधार रखा है कि जब भी वो शतरंज में हारने लगती है तो वो औरत बड़ी बारीकी से उस बिल्ली की तरफ आंखों से इशारा करती है। उसका इशारा पाते ही बिल्ली जरा सी नीचे को झुक जाती है और चूहा उसके साए में उछलने लगता है। चूहे का साया शतरंज पर पड़ता है, उधर चूहा उछलता है और उधर उसका साया शतरंज पर पड़ता है, इसलिए खेलने वाले की तवज्जो खुद ब खुद बिल्ली की तरफ हो जाती है और दिलबर बड़ी चालाकी के साथ पांसा पलट देती है और यूं हारी हुई बाजी को जीत जाती है। गर्ज ये कि बिल्ली और चूहे की मदद से वो बाजी जीत लेती है, लेकिन किसी सामने वाले खिलाड़ी पर आज तक ये राज नहीं खुला, ये भेद ही रहा और जो कोई इस इरादे से आया उसे शर्मिंदगी ही उठानी पड़ी। ताजुल मलूक को जब राज मालूम हो गया तो बहुत खुश हुआ। वो बाजार में गया और एक न्योले का बच्चा खरीद लिया और उसे अपनी आस्तीन में रखकर सिखाने लगा कि वो चुटकी बजाए तो न्योला आस्तीन से कूदकर बाहर आ जाए। जब इस तरह वो सीख कर अपने काम में ताक हो गया तो तब एक रोज शहजादा ताजुल मलूक ने बुढ़िया से ये मकर फैलाया कि मैं अब नौकरी से उदास हो गया हूँ, अगर तुम 1000 रुपए से मेरी मदद करो तो मैं तिजारत करूँ। बुढ़िया ने कोठरी में ले जाकर कहा, देख बेटा, ये सब रुपए हाजिर हैं, जितने जी चाहे ले लो। तब शहजादे ने 1000 रुपए उससे लिए और अपने अमीर के पास गया और उससे कहा कि मेरे जानने वालों में से एक का ब्याह है, अगर आज सरकार मुझे एक अच्छा सा लिबास दे दें तो मैं उस मजलिस में जाऊं और इज्जत पाऊं। अमीर ने अपना लिबास खास शहजादे को इनायत किया और फरमाया कि घोड़ों में से भी जो तुझे चाहिए हो ले जा। ताजुल मलूक उस अमीर के खास घोड़े पर सवार होकर उसी रंडी दिलबर के दरवाजे पर गया और घोड़े से उतरकर बेबाकाना अंदाज में अंदर कदम रखा। इस आन बान वाले आदमी को देखकर उस बदचलन औरत दिलबर के मुंह का रंग उड़ गया। घबरा कर इस्तकबाल के लिए दौड़ी हुई आई। शहजादे ने कहा, दिलबर, तू एक मुद्दत से इस शहर में मुसाफिरों की दमसाज रही है और आशिक मिजाजों की हमराज रही है और मैं इस शहर के वाली का खास आदमी हूँ। कहीं मुझसे ऐसा तो रुजू नहीं होगा
बहरहाल कुछ यारों की भी नजर करो। उसने शहजादे को एक बड़ी खूबसूरत कुर्सी पर बिठाया और खुद हटकर पीछे कुर्सी पर बैठ गई। शहजादे की उसने खूब इज्जत अफजाई की। शहजादे ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हें शतरंज के खेल में बड़ा महारत हासिल है, तुझे बड़ा शौक है शतरंज खेलने का, क्या एक बाजी खेलें? तो उस चालाक औरत ने पहले तो इनकार किया। आखिर शहजादे के कहने पर शतरंज का तख्ता मंगवाकर बिल्ली के सर पर बदस्तूर चिराग रखा और लाख रुपए की बाजी बांधकर पासा फेंका। तब पहली बाजी तो शहजादे ने जानबूझकर हार दी और उसने बिल्ली चूहे की मदद से वो जीत ली। फिर दूसरी रखकर खेलने लगे तो एक पासा फेंका तो उसका खातिर ख्वाह न पड़ा। वहीं बिल्ली ने सर हिलाया, क्योंकि उसी वक्त उस चालाक औरत ने बिल्ली को इशारा किया था। चूहे ने चाहा कि अपनी उछल कूद से पासा पलट दे। ताजुल मलूक ने फौरन चुटकी बजाई तो एकदम से न्योला छलांग लगाकर बाहर निकला। न्योले को देखते ही चूहा तो एकदम उसकी सूरत देखते ही वहां से रफू चक्कर हो गया। बिल्ली पर भी वहशत तारी हो गई। उसने भी चिराग सर से फेंक दिया और वहां से दौड़ गई। शहजादे ने गुस्से से कहा, ए अयार औरत, ये तूने क्या गुल खिला रखा है? तेरे घर में हर रात को एक शम्मादान भी नहीं रहती। वो इस गुफ्तगू से निहायत शर्मिंदा हुई, गैरत से पसीना पसीना हो गई। उसी वक्त एक और शम्मादान मंगवा कर रखा और फिर दोनों उसी काम में मसरूफ हो गए। कहने वालों ने यूं कहा है कि शहजादे ने उस रात में 7 करोड़ रुपए जीते। इतने में सुबह सादिक हो गई। ताजुल मलूक ने कहा कि अब मेरे अमीर के नाश्ते का वक्त है, अगर इस वक्त मैं उनकी खिदमत में हाजिर ना हुआ तो उन्हें बड़ी कबाहत होगी। ये कहकर उठा और वो रुपया शाम के वक्त के वादे पर उसी के पास छोड़कर अमीर की खिदमत में हाजिर हुआ। शाम के इंतजार में तमाम दिन जूं तू काटा। सूरज के डूबते ही सज सजाकर एक ऐसे ही घोड़े पर सवार होकर जिसकी तेजी के रश से बादे सबा भी हर दम सर्द पड़ती है, सवार होकर उस दिलबर के घर पहुंचा। खबर सुनकर उसने चारों नाचार उसका इस्तकबाल किया और शहजादे को उसी कुर्सी पर बिठाया। खाना खाने के बाद 1 करोड़ रुपए की बाजी बांधकर खेलने लगे। कहते हैं कि उस दिलबर खिलाड़न ने करीबन आधी रात के अरसा में करीबन 100 करोड़ रुपए के जो उसके खजाने में नग थे हार दिए। तब हैरान होकर शशो पंच करने लगी। आखिर नौबत असासुल बैत पर आ पहुंची, यानी उस दिलबर औरत को अपने घर का साजो सामान बर्तन तक बाजी में लगाने पड़ गए। वो भी ताजुल मलूक ने जीत लिए। उसने कहा, ए दिलबर, अब तो तेरे पास कुछ नहीं बचा, इतनी रात किस शुगल में कटेगी? अब पूरब पश्चिम के शहजादे तूने कैद किए हैं, उन पर भी एक बाजी खेल। अगर तू जीती तो लाख रुपए दूंगा, अगर नहीं जीत सकी तो वो शहजादे मेरे हवाले कर देना, मैं जो चाहे उनके साथ सलूक करूं। इस बात पर वो राजी हुई। पलक मारते ही शहजादे ने वो बाजी भी जीत ली। तब वो बोली कि जवान जवां बख्त, एक बार मैं और अपना नसीब आजमाना चाहती हूँ। अगर इस बार बाजी मेरे हाथ में आ गई तो मैंने जो कुछ हारा है वो सब तुझसे वापस ले लूंगी। अगर ना जीत सकी तो सारी जिंदगी तेरी लौंडी बनकर रहूंगी। शहजादे की किस्मत का सितारा आसमान पर चमक रहा था। बात की बात में भी शहजादे ने वो बाजी जीत ली। तब वो लंबे कद की औरत उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि ए जवान, खुदा की मदद से तूने मुझे अपनी लौंडियों में शामिल किया। गर्ज ये कि जिस शिकार के वास्ते रुए ज़मीन के बादशाहों ने तमाम उम्र खर्च कर दी, बख्त बुलंद यानी किस्मत के ऊंचे सितारे की मदद से उसको तूने हाथों हाथ पकड़ लिया। अब ये घर तेरा है, मुझको अपने निकाह में ले आ और बाकी उम्र दौलत और शान शौकत के साथ बसर कर। ताजुल मलूक ने कहा, यह मुझसे नहीं हो सकेगा, मुझे एक बड़ी मुहिम दरपेश है। अगर अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं उसमें कामयाब हो गया तो तुम भी कामयाब होगी। अब तुझ पर लाजिम है कि 12 बरस तक मेरे इंतज़ार में नेक बख्ती का लिबास पहनकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहे। उसने कहा, ए बोस्ताने सरदारी के नौनिहाल यानी बाग के सरदार नौजवान लड़के, अभी तुम पूरी तरह जवान नहीं, क्या लाजिम है कि तुम इस नौमरी में अपने आप को इस मुश्किल तरीन मुहिम में गिरा लो? और अगर तुम्हें उस मुहिम पर जाना इतना ही ज़रूरी है तो मुझे भी अपने हवाल से आगाह करो कि मैं भी तेरे साथ जब तक मेरे अंदर जान है उस कोशिश और उस मुहिम में तुम्हारा साथ दूं। अब मुझको तुम्हारे बगैर ये घर कैद खाना मालूम होता है। जब उस औरत ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो शहजादे ने कहा कि सुन, मेरा नाम ताजुल मलूक है और मैं ज़ैनुल मलूक शर्किस्तान के बादशाह का बेटा हूँ।
मेरे बाप की आंखें एक हादसे में जाती रहीं। हकीमों और तबीबों ने बाहमी इत्तफाक से गुले बकावली के सिवा और कोई दवा तजवीज़ न की। उस रोज से मेरे 4 भाई जो चंद रोज से तुम्हारी कैद में हैं, उस फूल की तलाश में निकले हैं। मैं भी छुप कर उनके साथ था। वो तो तेरे मकरो फरेब के दाम में फंस गए। मैं सैकड़ों हीलों बहानों से तुम तक पहुंचा हूं और तुम पर मैंने फतह पाई। अब उसी की तलाश में निकला हूं। अगर वो फूल जो मुझे चाहिए मेरे हाथ आ गया तो आया, नहीं तो तुम जान लो कि उसके पीछे मैं अपनी जान तक गंवा दूंगा। उसने कहा, ऐ शहजादे, ये कैसा अजीब ख्याल तुम्हारे दिल में समाया है और अंदेशा फासिद तुम्हारे जी में आया। एक ऐसा ख्याल जो बिगड़ा हुआ नुकसान पैदा करने वाला है। जर्रे को क्या मजाल है कि आपको सूरज की मंजिल तक पहुंचाए। परिंदे की क्या ताकत है कि आपको हमदमे सबा बनाए। सुन, बकावली परियों के बादशाह की बेटी है। उसके बाग में वो फूल है। उसकी चार दीवारी को सूरज भी नजर उठा के नहीं देख सकता। हजारों देव उसकी निगहबानी के वास्ते चारों तरफ मुस्तैद, हर वक्त तैयार उस पर पहरा देते रहते हैं। किसी जी रूह को ताकत नहीं कि बिला इजाजत उनके वहां तक पहुंचे, और बेशुमार परियां पहरेदारी के लिए हवा पर मुकर्रर हैं कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। उसके सिवा जमीन पर सांप, बिच्छू बेइंतहा लातादाद आठों पहर पहरा देते रहते हैं कि कोई शख्स उस राह से भी उसके पास न पहुंच सके। और जमीन के नीचे चूहों का बादशाह हजारों चूहों के साथ रात दिन खबरदारी करता है कि सुरंग की राह से भी किसी की पहुंच ना हो। सच तो यह है कि च्योंटी चाहे कि रेंगती हुई किसी बहाने से उस तक पहुंचे, ये भी मुमकिन नहीं। ऐ शहजादे, तू इस खराबी में ना गिरफ्तार हो। मैं तुझे इस काम से बाज करती हूँ। कुरान शरीफ में आया है कि तुम अपने आप को हलाकत की तरफ मत डालो, और शेख सादी ने भी फरमाया है, जिसका तर्जुमा यह है कि कोई मरता नहीं है बिन आए, लेक तो मुंह में अजदहे के ना जा। शहजादे ने कहा, फिल हकीकत यही बात है, मगर हक ताला ने अपनी मेहरबानी से खलीलुल्लाह पर आग को गुलजार कर दिया था। अगर मैं साबित कदम हूँ और मेरे इश्क का जज्बा सच्चा है तो अलबत्ता मुझे मुराद जरूर हासिल होगी। अगर दोस्त मेहरबान हो तो दुश्मन क्या कर सकता है। तुम मेरे छोटे से कद पर न जा। अगरचे बनी आदम कुवत में देव से कम है, लेकिन फहमो फरासत और अक्लमंदी में ज्यादा है। चनाचे हक ताला ने फरमाया कि हर आईना बुजुर्गी वही है। मैंने आदम को, तूने सुना है या नहीं? इस पर मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। किसी जंगल में एक रोज ब्राह्मण का गुजर हुआ। क्या देखता है कि एक शेर मोटी रस्सी से जकड़े हुए पिंजरे में बंद है। वो उसको देखकर निहायत गरीबी से गिड़गिड़ाने लगा कि ऐ देवता, अगर तू मेरे इस हालजार पर रहम कर और इस कैद से मुझको निजात दिला तो इस जान बख्शी के एवज एक ना एक दिन मैं भी तेरे काम आऊंगा। ब्राह्मण सादा लोग का दिल शेर के बिलबिलाने पर भर आया, मगर अकल के अंधे को ये ना सूझा कि ये दुश्मन है इंसान का, इसकी बात पर एतबार ना किया जाए। बिला सोचे समझे पिंजरे का दरवाजा खोलकर उसके हाथ पांव खोल दिए। शेर ने पिंजरे से रिहाई पाते ही ब्राह्मण को गर्दन से पकड़कर अपनी पीठ पर डाल लिया और वहां से चल निकला। नेकी करोगे बदों से तो ऐसे ही है जैसे नेकों से की बदी तूने। ब्राह्मण ने कहा, ऐ शेर, मैंने तुझसे भलाई की नेकी की उम्मीद पर, और तू इरादा बदी का रखता है। मैं नेकी से गुजरा, बदी भी न कर। शेर बोला कि हमारे मजहब में नेकी की जज़ा बदी है। अगर मेरे कहने का एतबार ना हो तो चल, किसी दूसरे से पूछवा दूं, जो वो कहेगा वही सही होगा। इस बात पर वो बेवकूफ ब्राह्मण राजी हो गया। उस जंगल में बड़ा पुराना बरगद का दरख्त था। शेर और ब्राह्मण उसके नीचे गए। शेर ने अपनी दरख्वास्त उसे जाहिर की। उसने उसके जवाब में कहा कि शेर सच कहता है, इस वक्त में नेकी का बदला बदी के सिवा और कुछ नहीं। ऐ ब्राह्मण, सुन कि मैं एक पांव से खड़ा हूँ और सब छोटे बड़े मुसाफिरों पर साया करता हूँ, लेकिन मुसाफिर गर्मी के मारे हुए मेरे साए में आकर दम लेता है, बैठकर हवा खाता है। वो चलते वक्त अपने सर पर साया करने को मेरी डाल तोड़कर ले जाता है। कोई मेरी शाख की लाठी बनाता है। भलाई का एवज बुराई है या नहीं, बता मुझे। शेर ने कहा, कहो ऐ ब्राह्मण, अब क्या कहते हो? उसने कहा, किसी और से भी पूछ लेते हैं। शेर आगे बढ़ा। सामने से एक गीदड़ टीले पर बैठा नजर आया। उसने इरादा भागने का किया। शेर ने ललकार कर कहा, ऐ गीदड़, तू कुछ परेशान ना हो, हम एक बात पूछने के लिए तेरे पास आए हैं। तब वो बोला कि
کہ حضرت जो कुछ पूछना है इरशाद फरमाइए, दूर से ही पूछिए, आपके करीब आने से तो मेरे आजिज़ के होश उड़े जाते हैं। शेर ने कहा कि इस ब्राह्मण ने मुझसे नेकी की और मैं इससे बुराई का इरादा रखता हूँ, तो इस मुकदमे के बारे में क्या कहता है? गीदड़ ने अर्ज़ की, ये बात जो आप इरशाद करते हैं इस खाकसार के ख्याल में नहीं आती। आदमी की क्या मजाल जो कवि हैकल जानवरों के शहनशाह से कि जिसके रूबरू इंसान बिल्कुल बदतर है कुछ नेकी कर सके। मुझे इस बात का हरगिज़ यकीन नहीं आता जब तक कि अपनी आंखों से मैं ना देख लूं। शेर ने कहा, आ हम दिखा दें। फिर शेर ब्राह्मण को लिए आगे आगे और वो गीदड़ आहिस्ता आहिस्ता पीछे रवाना हुआ। एक ही आन में पिंजरे के पास तीनों आकर पहुंच गए। ब्राह्मण ने कहा, ऐ गीदड़, शेर इसी पिंजरे में बंद था। मैंने इससे पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ है। गीदड़ बोला कि इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कैसे बंद था। अब मेरे रूबरू फिर इसमें जाए और जिस तरह इसके हाथ पांव बंधे हुए थे उसी सूरत से बांधे तो फिर खोले तो फिर मुझे मालूम होगा। शेर अंदर चला गया और ब्राह्मण उसके हाथ पांव बांधने लगा। गीदड़ ने कहा, अगर आगे से इसके बांधने में कुछ भी फर्क करेगा तो मैं हरगिज इस बात का जवाब ना दे सकूंगा। उसने गीदड़ के कहने से शेर को खूब मजबूती से बांध दिया और पिंजरे का दरवाज़ा बंद करके कहा, ऐ गीदड़ देख, ये इसी तरह बंधा हुआ था और गिरफ्तार था जब मैंने इसे खोला था। गीदड़ बोला, तेरी अकल पर पत्थर पड़े हैं। ऐ नादान, ऐसे ताकतवर दुश्मन से नेकी करना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तुझे क्या जरूरत थी कि दुश्मन को कैद से छुड़ाए? जा अपना रास्ता ले, अब तेरा दुश्मन फिर कैद हो गया। ऐ अजीज, सच है जो कोई बेसब्री और फरियाद अपने नफ्स की, जो शेर की मिसाल है जो पिंजरे में बंद है, उसे सुने और उसके हाल पर रहम करके सब्र और तवक्कुल की रस्सी उसके हाथ पांव से बगैर सोचे समझे खोल दे तो बाहर सूरत आपको उसका लुकमा बनाए, मगर खिजर रहनुमा की दस्तगीरी से बचे तो बचे। ऐ रंडी औरत, ये जिक्र इस वास्ते मैंने किया जो तू जाने कि जिस्मानी ताकत रूहानी ताकत पर बरतरी नहीं रखती। अब तुझ पर यह लाजिम है कि पूरब पश्चिम के शहजादों को जिन्हें तूने अपने मकरो फरेब से कैद किया है उन्हें आज़ाद कर दे, उन्हें छोड़ दे। हक ताला तुझको भी दोज़ख की कैद से निजात दिलाएगा। लेकिन अपने भाइयों के वास्ते बहुत ताकीद से कहा कि जब तक मुझे खुदा फिर यहाँ वापस लाए तब तक उनकी हिफाजत करना। ऐ अजीज़, तूने मालूम किया कि ये मैंने क्या कहा। इस बात का हासिल ये है कि दिले अर्श मंजिल तेरा जो रौनक बख्श तख्त बादशाही का और देखने वाला मादे और गैर जिस्म का था। जब उसकी आंख इस नापाक खलकत पर पड़ी तो उसकी देखने की ताकत को जंग लग गया और उसकी रोशन आंखें अंधेरी हो गईं। अब उठ और सुरमाए बेनाई ढूंढ, यानी गुले मुराद की तलाश में कोशिश कर। लेकिन रास्ते में ये दुनिया की अयारा बाजी में तख्ता फरेब का धरा हुआ है। वो पहले तुझको अपना फरिश्ता बनाती है और बाद उसके बिल्ली के मकरो फरेब और चूहे की मदद से अच्छा पासा अपने हस्बे मर्जी फेंकती है और अचानक तेरे तवक्कल का सरमाया ख़त्म हो जाता है। तब तुझको हमेशा के लिए उम्र कैद कर देती है। अगर तू सब्र के न्योले की मदद से इस मकारा की उस तिलिस्मी बाजी को धर्म कर दे तो वो जो बादशाहों और गर्दन कशों की हमनशीन है तेरी फर्मा बरदार लोंडी हो जाए कि तुझको अपने हुस्न व जमाल पर लुभाए। फिर अगर तू उसके मुंह पर उल्फत से निगाह ना करे तो यकीन है कि गुले मुराद के दामन तक तेरा दस्तरस हो। मतलब ये कि जो उसके ज़ाहिरी हुस्न में गिरफ्तार हो गए तो बस वो उम्र कैद में मुब्तला हो गए। उनकी अक्लों पर पर्दा पड़ गया। ताजुल मलूक ने अपना हुलिया कलंदराना इख्तियार किया ताकि उसको कोई शनाख्त न कर सके और चेहरे पर राख मली और फिर खुदा का नाम लेकर चल निकला। कई रोज़ के बाद एक ऐसी वादी पुरखार में कि जिसकी कोई इंतहा ना थी वहाँ पहुँचा। तारीकी से हरगिज़ दिन रात में फ़र्क मालूम नहीं होता था। सफ़ेदी और स्याही में ज़रा भी फ़र्क न किया जा सकता था। ना पता चलता कि दिन है, ना पता चलता कि रात है। वहाँ जाकर पहुँचा और अपने दिल को ढारस देकर कहने लगा कि ए अजीज़, ये पहली बहरे मुसीबत की लहर है। तुझको तो अभी सारा दरिया का दरिया तैरना है। हिम्मत की कमर बांध और समुंदर के मानिंद अपने आप को इस आग में डाल दे। देख तो फिर खुदा क्या करता है। एक सहरा में जा निकला। जो भी कदम उठाता ऐसे लगता जैसे कदमों में कांटे छुप रहे हों। चलते वक्त आह और फरियाद करता, गर्ज उस दुश्ते पुरखार में जो जाहिलों के दिल से भी ज्यादा अंधेरा था।
درندوں کا بڑا پرخطر مسکن تھا، اگر ایک دم وہاں سورج بھی آ جائے تو اپنی روشنی کھو دے۔ ہر طرف اژدہے بھوکے پیاسے منہ کھولے پڑے تھے، گویا خالی گھروں کے دروازوں سے چھالوں کے سوا، کہیں دانا پھپھولوں کے سوا نہ کوئی آبشار۔ مدت تک شہزادہ دائیں بائیں چاروں طرف دوڑتا پھرا، جھاڑیوں کی رگڑوں سے اس کا بدن چھل گیا، ہر ایک جسم کے حصے سے لہو ٹپکنے لگا، یہاں تک کہ پھول سے تلوے اس کے ببول کے کانٹوں سے چھد گئے۔ کہتے ہیں کہ شہزادے نے ایسی مصیبت اور محنت اٹھا کر اس جنگل کو پار کیا اور لاکھوں سجدے شکر ادا کیے۔ ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں اسے ایک پہاڑ نظر آیا جو بالکل ایک دیو کی طرح بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تاج الملوک یہ سمجھا کہ یہ پہاڑ ہے۔ جب نزدیک پہنچا تو دفتن اس ظالم دیو نے اپنا سر اٹھایا تو اس کا سر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ وہ دیو ہی تھا، مارے خوشی کے گرج کر بولا کہ میں صدقے جاؤں اپنے رزق دینے والے کے اور قربان ہو جاؤں اس پر جس نے مجھے بنایا، کہ جس نے ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا لقمہ میری خوراک میرے گھر بھیج دی۔ یہ کہہ کر شہزادے سے مخاطب ہو کر بولا کہ اس جوانی کے دنوں میں تجھے کس نے عروس اجل کا مشتاق کیا، یعنی اس جوانی میں تجھے کس نے مجبور کیا کہ تو اپنی موت کی طرف منہ کرے اور زندگی کے ذائقے کو تجھ پر دشوار اور مشکل کر دیا، جو تو اپنی زندگی کے شہر کو چھوڑ کر اس موت کے ویرانے میں آ گیا۔ شہزادہ اپنے سامنے اتنے بڑے دیو کو دیکھ کر ڈر گیا، اس کی ہیبت روب دبدبے سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، منہ پر ہوائیاں چھوٹنے لگی، کہنے لگا اے دیو، میرا خیال کیا پوچھتا ہے کہ اس زندگانی اور دنیائی فانی کی زندگی مجھ پر وبال ہو گئی ہے۔ اگر مجھے اپنی جان پیاری ہوتی تو میں ہرگز اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہ ڈالتا اور تجھ جیسے خونخوار کے دام میں گرفتار نہ ہوتا۔ اب مجھے زندگی کی اس پریشانی سے نجات دلا دے اور بلا روک ٹوک میرا کام تمام کر دے، مجھے مار ڈال، کہ اب ایک گھڑی کی زندگی مجھ پر 100 برس کی مشقت کے برابر ہے۔ دیو کو اس کی درد انگیز باتوں پر رحم آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اے آدمزاد، میں تجھے ہرگز رنجیدہ نہ کروں گا، بلکہ تم جس غرض کی خاطر اپنے گھر سے نکلے ہو میں تمہیں اپنی پناہ میں رکھوں گا، اور جس مطلب کے لیے تم گھر سے نکلے ہو اس میں کوشش اور تمہاری مدد کروں گا۔ بس دیو نے شہزادے کو اپنا دوست بنا لیا۔ ہر روز دیو شہزادے پر محبت اور شفقت کرتا اور بار بار اسے دلاسا دیا کرتا۔ تاج الملوک اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر کے شیر و شکر کے ساتھ گھل مل گیا اور چاپلوسی اور خوشامد سے اس کو محبت کے شیشے میں اتار لیا۔ القصہ ایک روز دیو نے مہربان ہو کر کہا کہ تمہاری خوراک کیا ہے، تمہاری غذا کیا ہے، تم کھاتے کیا ہو، کیا میں وہ لے کر آؤں؟ تاج الملوک نے کہا کہ آدمیوں کی غذا شکر، گھی، مانڈا، گوشت وغیرہ یہی چیزیں ہیں۔ یہ سنتے ہی دیو اٹھ کر دوڑا اور ایک ایسے قافلے کے پاس جا پہنچا کہ جن لوگوں کے پاس شکر، گھی اور میدا اونٹوں پر لادے ہوئے کہیں لے جا رہے تھے، وہ لدے لدائے اونٹ اٹھا کر شہزادے کے آگے لے آیا اور کہا کہ اپنی خوراک لے لو اور اسے کچھ کھا لو۔ تاج الملوک نے اونٹوں پر سے وہ سب اتار لیا اور انہیں جنگل میں چھوڑ دیا، پھر ہر روز اپنے کھانے کے لیے کچی پکی روٹی پکا کر کھانے لگا۔ اسی طرح چند روز گزرے۔ ایک دن شہزادے نے کئی من میدا لے کر اس میں گھی شکر ملا کر بڑی بڑی پتھر کی چٹانوں پر ڈال کر ہاتھ پاؤں سے خود روند کر گوندا، پھر ادھر ادھر سے سوکھی لکڑیاں جمع کر کے روغنی روٹی سینک سینک کر تیار کی اور ایک اونٹ کے کباب بھی خوب نمکین بھونے۔ دیو نے دیکھ کر پوچھا کہ آج تو نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی اور کس کے واسطے اتنی فضول کمر باندھی؟ تاج الملوک نے کہا یہ سب تمہارے لیے ہے کہ تم بھی ایک لقمہ ایک نوالا اس میں سے چکھ لو اور آدمیوں کے کھانے کی لذت کا مزہ دیکھو۔ دیو نے ایک بار سب کا سب اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، از بس کہ اس طرح کے کھانے کا ذائقہ لذت اس نے کبھی پہلے نہ چکھی تھی۔ خوشی کے مارے اچھل اچھل کر کھانے لگا اور بار بار شاباش کہہ کر تعریف کرتا اور کہتا تھا اے آدمزاد، تو نے مجھے ایسی چیز کھلائی ہے کہ میرے باپ دادا نے بھی کبھی نہ کھلائی ہوگی، بلکہ آج تک کسی دیو نے ایسے کھانے کی لذت ہی نہ پائی ہوگی۔ اس روٹی کے ٹکڑے کا احسان میں ہمیشہ تک مانوں گا اور دل سے تیرا ممنون اور شکر گزار رہوں گا۔ شہزادے نے جو اس کی رغبت دیکھی تو ہر روز نئے قسم کے روٹی اور کباب تیار کر کے اسے کھلانے لگا۔ دیو نہایت محظوظ اور خوش ہوتا
یہاں تک کہ ایک روز خود بخود کہنے لگا، اے آدم زاد نوجوان، کہ تو ہر روز مجھے اتنے لذیذ کھانوں سے ایسا خوش رکھتا ہے کہ اگر میرے بدن پر ہر روئے کی جگہ زبان لگ جائے اور ہر زبان سے شکر تیرے احسان کا کروں تو بھی تیرا احسان نہ اتار سکوں، لیکن اب تک تیرا کوئی کام میرے ہاتھ سے نہیں نکلا۔ اگر تجھے کوئی مطلب ہے، کوئی غرض ہے تو مجھ سے بیان کر۔ تاج الملوک نے جب دیکھا کہ دیو مہربان ہے تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ دیو کا مزاج اکثر جھوٹ کی طرف راغب ہوتا ہے اور وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے۔ اگر تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ تو میں اپنا راز تم پر ظاہر کر دوں گا۔ تب دیو بولا کہ میں اس بزرگ قسم سے ڈرتا ہوں، خدا جانے کیا کہے، اگر وہ مجھ سے نہ ہو سکے تو مرنا پڑے گا۔ آخر چاروں ناچار اس نے قسم کھائی اور پوچھا کہ کہو کیا غرض ہے تمہاری؟ تاج الملوک نے کہا کہ ایک مدت سے مجھے بقاولی ملک کی سیر کرنے کا شوق ہے، اس زرزمین پر مجھے پہنچا دو، یہی میری آرزو، یہی میری خواہش ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس نے ایک دم سینے کو کھینچا اور 2 ہتھڑ اپنے سر پر مار کر دیو بے ہوش ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد دیو کو ہوش آیا تو ہائے ہائے کرنے لگا اور ماتم زدوں کی طرح صورت بنا کر بولا، اے آدم زاد، حق تعالیٰ تیری موت کا سررشتہ میرے ہاتھ میں نہ دے بلکہ میری زندگی کی بھاگ تیرے ہاتھ میں دے دی۔ سن، بقاولی پریوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، 18,000 دیو بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے باپ کے غلام ہیں، وہ ہر طرف سے اس کے ملک کی پہرے داری کرتے ہیں۔ یہ تو ایک طرف وہاں کے خاص چوکیدار جو اس ملک سے نزدیک ہیں، انہوں نے بھی اس شہر کی 4 دیواری کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی ذی حیات کی کیا طاقت، بلکہ کسی ذی روح کی کیا طاقت، جبکہ ہوا بھی ان دیووں کی اجازت کے بغیر جو برس دن کی راہ پر نگہبان ہیں ممکن نہیں کہ وہاں پہنچ سکے، اور پریاں دن رات نگہبانی میں مصروف ہیں کہ کوئی پرندہ اس سرزمین پر پر نہ مارے، اور زمین کے نیچے چوہوں کا بادشاہ بے انتہا فوج سے اور سانپوں بچھوؤں کا لشکر زمین پر حفاظت کے واسطے مقرر ہے تاکہ کوئی سرنگ لگا کر نہ پہنچ سکے۔ پھر میں بھلا تجھے وہاں کیسے پہنچا دوں؟ جو نہ پہنچاؤں تو یقین ہے کہ سبب اس قسم کے میں اپنی جان سے جاؤں۔ تو آج ایک کام کر کہ آج پھر اسی طرح سے کھانا پکا، پھر دیکھ کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اور میری کوششوں کے ہاتھوں سے کیا بن پڑے۔ تاج الملوک نے وہی کیا۔ جب دیو نے کھانا تیار دیکھا تو ایک چنگاڑ ماری، فوراً شمال کی طرف سے ایک اور پہاڑ جتنا بڑا دیو آ گیا اور دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر بیٹھ گئے۔ پھر تاج الملوک پر دوسرے دیو کی نظر پڑی تو شہزادے نے جھک کر سلام کیا۔ اس کے سلام کرنے سے دیو نے حیران ہو کر اس صاحب خانہ دیو سے پوچھا کہ اے بھائی، حیرانی کا مقام ہے کہ اب تک نہ کسی نے دیکھا اور نہ سنا کہ دیو اور آدمی کی آپس میں دوستی ہو اور دونوں ایک ہی جگہ رہتے ہوں، اس کے رہنے کا یہاں کیا باعث ہے؟ دیو نے کہا، اے بھائی، اس آدم زاد نے مجھ پر بہت احسان کیا، مجھے اس طرح سے اس کے ساتھ کسی طرح برائی کرنا منظور نہیں، اور تجھ کو اسی واسطے کے بلایا ہے کہ تم بھی اس کے ہنر کو جان پہچان لو۔ یہ کہہ کر اس دیو نے مہمانی کا سامان لا کر اس مہمان دیو کے آگے رکھ دیا۔ دیو اس کھانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا، بھائی، تم سے بھی آج تک اس آدمی کا کام ہوا ہے یا نہیں؟ صاحب خانہ نے جواب دیا کہ یہ شخص ایک ایسے کام کے واسطے کہتا ہے جو میرے اختیار سے بہت باہر ہے اور میرے لیے تکلیف دہ ہے، اگر تم مہربانی کرو تو شاید اس کا کام ہو جائے۔ پھر اس مہمان دیو نے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے جو تم نہیں کر سکتے؟ تو میزبان نے کہا، اس کو ملک بقاولی کی سیر کرنے کی خواہش ہے۔ تو مہمان بولا، یہ جان بوجھ کے ایسی خطا کرنا چاہتا ہے۔ صاحب خانہ نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا چکا ہوں، اگر تم توجہ اور مہربانی کرو تو شاید اس کی خواہش پوری ہو جائے اور میری قسم سے بھی جان چھوٹ جائے۔ القصہ اس دیو کی بہن جس کا نام حمالہ تھا، 18,000 دیو جو بقاولی کے ملک کے خاص چوکیدار تھے، وہ ان کی سردار تھی۔ اس دیو نے اس حمالہ اپنی بہن کو ایک خط لکھا۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح سا تھا کہ اے میری بہن کی طرح پیاری، مجھے ان دنوں ایک سفر درپیش ہے کہ اس کے بغیر میری جان چھوٹتی نہیں، اور ایک مدت سے میں نے ایک آدم ذات کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کی ہے۔ اب میرے جانے کے بعد گھر خالی رہے گا تو ہر صورت خطرے کی جگہ ہے، اسی واسطے میں اسے تمہاری خدمت میں بھیج رہا ہوں کہ اس کے حال پر کچھ مہربانی کرو تاکہ یہ کسی طرح تکلیف نہ اٹھائے، بس سلام، اور اس قاصد کے ہاتھ میں دے دیا۔
फिर ताजुल मलूक की तरफ मुंह फेर कर इशारा किया कि इस देव के साथ चले जाओ। मैंने अपनी कोशिश के तौर पर कमंद उस तरफ फेंक दी है अपने बाजू के जोर से। अब अपनी जगह मैदान मतलब में जाकर ये कमंद गिरती है या नहीं, अब तेरा मुकद्दर ही इसका फैसला करेगा। तू शायद अपनी मतलब अपनी ख्वाहिश को पहुंचे। ये कहकर उसे कासिद के बाएं हाथ पर बिठा दिया और दाहिने हाथ का उस पर साया किया और उन्हें कहा कि अब तुम जाओ। बखैरियत तमाम मंजिल मकसूद तक जा पहुंचा और दूर से हिमाला यानी उसी देव की बहन के पास पहुंचा जिसके पास वो रहता रहा था। हिमाला को सलाम करके शहजादे ने उसका खत उसे दे दिया। वो खत देखकर नहायत खुश हुई। अलगर्ज उस कासिद देव की तरफ मतवज्जो होकर कहने लगी, अगर मुझको भाई सुरख गंधक की कान भेजता या अंगूठी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो मैं इतना खुश ना होती जैसना कि इसके आने से हुई। उसके बाद खत का लिफाफा खोलकर अहवाल पढ़ा, फिर जवाब लिखा और कहा, ए भाई, एक बस्ती में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ था। वहाँ एक बादशाह की निहायत खूबसूरत बेटी मेरे हाथ लगी। उसकी बेटी की मैंने इस तरह परवरिश की जैसे वो मेरी बेटी हो और उसका नाम महमूदा रखा। अब वो 14 बरस की हो गई है और 14वीं के चांद की तरह खूबसूरत है। कारसाज ने उसका जोड़ा इसी के साथ बना रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बन ही गई। मुझे भी तुमसे मुलाकात का शौक है। वस्सलाम तुम्हारी बहन। और ख़त लिखकर उस देव को दे दिया। फिर महमूदा को ताज के साथ ब्याह दिया। दोस्तों, गुल बकावली का दिलचस्प किस्सा अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी कीमती राय से नीचे हमें आगाह ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।